अगर तुम क्लास 12 कंपार्टमेंट के रिजल्ट के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले एक बात सुन लो, तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारी औकात, तुम्हारी इंटेलिजेंस या तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। हाँ, कंपार्टमेंट का रिजल्ट देखना हर्ट जरूर कर रहा है, कभी कभी लगता है कि हम पीछे रह गए, दुनिया आगे चलती जा रही है। फ्रेंड्स कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे हैं, लोग इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, सब अपने अचीवमेंट डाल रहे हैं और तुम्हारे दिमाग में बस एक ही थॉट है कि साल बेकार हो गया और अब मेरा क्या होगा। अगर तुम्हारे माइंड में भी ये सब चल रहा है तो ये वीडियो एंड तक देखना, तुम्हारे लिए ही बनाई है, क्योंकि आज हम सिर्फ बात मोटिवेशन की नहीं करने वाले, हम ये समझेंगे कि प्रैक्टिकली अब हमें आगे बढ़ना कैसे है। सबसे पहले जो तुम फील कर रहे हो उसे इग्नोर मत करो। गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, दुख हो रहा है, इट्स ओके, तुम मशीन नहीं हो। तुमने 1 साल पढ़ाई करी थी, एक्सपेक्टेशन थी, तुम्हारे कुछ सपने थे जो कि पूरे नहीं हुए, और जब तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आता तो ऑब्वियसली बुरा लगता है। लेकिन इस सब में एक डेंजरस मिस्टेक बिल्कुल मत कर लेना। क्या? तुम फेल हो गए और तुम फेलियर हो, ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट सेंटेंस हैं। इन दोनों को सेम मत बनाओ। तुम फेलियर नहीं हो, तुम सिर्फ फेल हुए हो। एक रिजल्ट में तुम्हारे मार्क्स खराब आ सकते हैं तो दूसरे में अच्छे भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब लाइफ में तुम्हारे सारे मार्क्स ही खराब आएंगे। और प्लीज थोड़े टाइम के लिए अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना बंद कर दो। हाँ, मुझे पता है सबकी ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन कुछ टाइम तक सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। ये सोचो कि मुझे क्या करना है और मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, ना कि ये कि दूसरा कॉलेज चला गया या दूसरा अपनी जिंदगी मजे से जी रहा है। उसके साथ जो हुआ उसके लिए गुड फॉर हिम, चीयर फॉर हिम। तुम्हारा लेट हो गया तो उससे क्या? लाइफ कोई स्कूल असेंबली नहीं है कि सबको 7 बजे ही पहुंचना है। कोई 7 बजे पहुंच रहा है, कोई 9 बजे पहुंच रहा है। जो 9 बजे पहुंच रहा है वो लेट नहीं है और जो 7 बजे पहुंच गया वो जल्दी नहीं है। सब अपनी स्पीड से चल रहे हैं, अपनी स्पीड से ही चलेंगे। तुम इसको रेस मत बनाओ, ये सबकी अपनी कंप्लीट मैराथन। अब करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात कि अब करना क्या है। मेरी एडवाइस है, अभी तुम डिस्टर्ब हो, अभी तुमने बहुत बड़ा लॉस झेला है, तो अभी तुम एक साथ अपनी लाइफ के बहुत बड़े डिसीजन या लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन मत लो। ऐसे टाइम पे बुरे डिसीजन हो जाते हैं। अभी तुमको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, सब खत्म हो गया, या फिर मैं आज से पूरी दुनिया बदल दूंगा, मैं आज से पूरे दिन पढ़ूंगा, तो ये दोनों ही डिसीजन तुम्हें आगे जाके नुकसान देंगे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। पहले खुद को नॉर्मल करो। पहले 24 से 48 घंटे अपने माइंड को सेटल होने दो। खाना खाओ, पानी पियो, वॉक करो, दोस्तों से बात करो, दोस्त नहीं है फैमिली मेंबर से बात करो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई एक ट्रस्टेड पर्सन होना। किसी एक ट्रस्टेड पर्सन से बात करो बैठकर और उसे बताओ कि तुम क्या फील कर रहे हो। मम्मी हो सकती हैं, वो पापा हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या कोई दोस्त हो सकता है, टीचर हो सकता है। इनमें से कोई भी तुम्हारा एक ट्रस्टेड पर्सन हो जिसे तुम अपना एक सेफ पर्सन कह सको। और अगर तुम ये अपनी पूरी कहानी नहीं सुना सकते तो बस इतना तो डिस्कस कर ही सकते हो कि मेरी लाइफ का इस टाइम पे बुरा फेज चल रहा है और मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब हूँ और डाउन हूँ। मुझे भी एडवाइस नहीं, बस एक कॉन्वर्सेशन चाहिए, और जो कि रियलिटी भी है। तुम्हें अभी बहुत बड़ी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है और तुम ये भी जानते हो कि तुम क्या करने वाले हो, लेकिन तुम्हें चाहिए इमोशनल सपोर्ट। और तुम्हें अपनी फीलिंग्स को भी परफेक्टली एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है किसी को भी। और एक चीज जो मैं स्पेशली कंपार्टमेंट वाले बच्चों से कहना चाहता हूँ, कंपार्टमेंट का मतलब एंड नहीं होता यार। तुम्हारी लाइफ खराब नहीं हुई है, एक छोटा सा पेपर था, नहीं कर पाए, दोबारा कर लोगे। सीबीएसई भी दे रहा है ना, 4-4, 3-3 मौके दे रहा है, 5-5 मौके दे रहा है। तुम्हारे 2 फेजेस में एग्जाम करवा रहा है, तुम्हारे पास थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस हैं, बस तुम्हें वो परस्यू नहीं करने का मन है। क्यों? क्योंकि तुम अभी वेल अवेयर नहीं हो कि क्या हो सकता है उनमें, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। और कंपार्टमेंट तो सिर्फ एक एकेडमिक प्रॉब्लम है और हर एकेडमिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस होते हैं। तुम्हारे पास री एग्जाम का ऑप्शन है, तुम्हारे पास ईयर रिपीट का ऑप्शन है, एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जहां जहां तुम अपना कर सकते हो, तुम आरटी दे सकते हो, तुम एक सब्जेक्ट का दोबारा कंपार्टमेंट दे सकते हो फैब में, तुम एनआईएस से अप्लाई कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस मैंने दूसरी वीडियो में डिस्कस करे हुए हैं, तो उनमें तुम बहुत सारे ऑप्शंस चूज कर सकते हो। इसके अलावा भी नहीं है तो और भी आईटीआई वगैरह हो गए या और भी काफी ऑप्शंस हैं। तो ये तुम्हारा कैरियर का भी कोई एंड नहीं है, ये बस एक माइनर सेटबैक है। लेकिन सिर्फ ये बात ध्यान रखना, ये एक सिंपल प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन है, और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसलिए हमें क्या करना है, कल से नोटबुक निकालो एक, उस पर अपना नेक्स्ट स्टेप लिखो। तुम अपनी पूरी कहानी मत लिखो जिंदगी की कि तुम्हें क्या हुआ, कहाँ से कहाँ दुख मिले, क्या हुआ, कहाँ फेल हुए, कहाँ पास हुए। बस तुम ये लिखो कि तुम्हारा अगला स्टेप क्या होगा, कि तुम नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट 15 दिन तक क्या करने वाले हो। जब तुम ये डिसाइड कर लोगे कि तुम 15 दिन में ये करने वाले हो तो उसको फिर फॉलो करो कंसिस्टेंटली। अब जब वो फॉलो कर लोगे तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट 15 दिन या फिर नेक्स्ट 1 मंथ, 2 मंथ, ऐसे करके धीरे धीरे आगे चलना है। पूरे फ्यूचर की प्लानिंग एक दिन में नहीं करनी है। नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करो, उसे परस्यू करो, फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचें। और एक और खास बात, खुद को आइसोलेट मत करना बिल्कुल भी।
आइसोलेट से आता है डिप्रेशन या एंग्जाइटी, जिसके बाद तुम्हें निकलना और मुश्किल हो जाएगा। तो तुम्हें इस टाइम पे कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए जिससे तुम बात करोगे और तुम अपना आगे एकेडमिक जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने में आगे चलो, ठीक है। और मैं जानता हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम फेल हो गए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हें ये लगती है कि अब कंपार्टमेंट आ गई है, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव सब मुझे जज करेंगे कि ये बोलेंगे कि ये फेल हो गया, इस पे 12th के पेपर पास नहीं हुए। खुद को बेकार मानने लगते हैं कि हम फेल हो गए, हम फेल हो गए, और कोई फेल नहीं हुआ और हम फेल हो गए। इसीलिए ये सबसे बुरा टाइम होगा खुद को आइसोलेट करने का, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा जो तुम्हारे अंदर ये सारी बातें हैं जो तुम किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ये तुम्हें धीरे धीरे खोखला करती जा रही है। और रही बात लोगों की, तो लोगों को थोड़ी तुम्हारी जिंदगी जीनी है यार, तुम्हें जीनी है। जज कर रहे हैं, करने दो। बुरा बोल रहे हैं फेलियर है, बोलने दो। कल को यही लोग वो होंगे जब तुम कहीं बढ़िया जगह होगे तो बोलेंगे कि वाह कितना बढ़िया अचीवमेंट है, या कितना बढ़िया लड़का है, कितना बढ़िया लड़की है। आज तुम्हें फील हो सकता है कि तुम्हारा रिजल्ट डिफाइन कर रहा है, लेकिन कल को जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे 5-10 साल बाद, जब तुम मुड़ के देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये एंडिंग फेज नहीं था, एक रीबिल्डिंग फेज था। इसके बाद सब कुछ बेटर हुआ। और अब मैं लास्ट में तुमसे एक प्रॉमिस नहीं, तुम्हें एक ऑफर करना चाह रहा हूँ। अगर तुम कंपार्टमेंट स्टूडेंट हो, या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ अनफेयर हुआ है, या तुम कहीं किसी से कुछ शेयर नहीं कर सकते, कमेंट सेक्शन में अपनी सिचुएशन बता सकते हो। मैं पर्सनली सबके कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा जिसको जो हेल्प और इन्फॉर्मेशन और डायरेक्शन चाहिए वो मैं दे सकूँ। और प्लीज़ कमेंट में किसी स्टूडेंट को जज मत करना, हम सब किसी ना किसी स्टेज पर स्ट्रगल कर ही रहे हैं। एंड ऑल्सो मार्क्स से ज़्यादा स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। वी विल फिगर आउट द नेक्स्ट स्टेप टुगेदर। टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।